Hello my dear students, I am Pravesh Amiri and today we are going to study metals and their physical properties. This topic is meant for class 8th and the subject is chemistry. तो जहां तक मेटल्स का ताल्लुक है, सबसे पहले हम मेटल्स को डिफाइन करेंगे. इन सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, द एलिमेंट which shows bright luster, malleability and ductility, high thermal and electrical conductivities are called metals. The metals have good kind of tendency to lose electrons and are therefore electropositive in nature. ये जो मैंने डेफिनेशन आपके सामने डिफाइन की, इस डेफिनेशन के अंदर आज कुछ इसमें नई टर्म्स आपके लिए आ चुकी है. इन नई टर्म्स को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपके साथ बखूबी एक्सप्लेन करके रहेंगे. तो जहां तक मेटल्स का ताल्लुक है, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं. दैट मीन्स उनके अंदर एक कैपेसिटी, उनके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो आउटर मोस्ट शेल में जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनको लूज करते हैं, तो उनका चार्ज पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि जो लूज इलेक्ट्रॉन करता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और जो रिसीव करता है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है. तो मेटल्स के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात मैंने की, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आप अगले क्लास में बखूबी समझ पाओगे और गहराई में उसको जान लोगे. तो यहाँ पे एज पर द यूर सिलेबस हम बात कर रहे हैं. नियरली 80% ऑफ द नोन एलिमेंट्स जो है दे आर मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेटल की बात करें, आयरन की बात करें मेटल है, कॉपर की बात करें, जिंक की बात करें, सोडियम की बात करें, मरकरी की बात करें, गोल्ड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, निकल है, टिन है, लेड है, एक्सेट्रा. एट प्रेजेंट हमारे पास टोटल जो है, जो आपके पास आपकी बुक में पीरियोडिक टेबल मौजूद है, उसके अंदर यू विल फाइंड 118 एलिमेंट्स. उस एलिमेंट 118 एलिमेंट्स में से हमारे पास 94 ऐसे जिन्हें हम नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स कहते हैं. तो रेस्ट जो है वो मैन मेड, यानी जिनको हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं. तो आज हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं कि ये मेटल होता क्या है. तो हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मेटल्स है, मेटल्स और मेलेबल. अब ये मेलेबल का मतलब क्या है? मेलेबल का मतलब है यहां पे कि किस तरह से हम मेटल को बीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैमर. मान लो मेरे पास एक कॉपर का एक टुकड़ा है और उस कॉपर के टुकड़े को हम किसी ब्लॉक के ऊपर रख देंगे और विद द हेल्प ऑफ द हैमर उसको बीटना शुरू कर देंगे. आफ्टर सम टाइम कि आप देखोगे वो जो आपके पास मेटल है वो शीट की, चादर की सूरत में आपके पास आ जाएगा. उस टर्म को हम मेलेबिलिटी कहते हैं. सो वी कैन से मेटल इज और मेलेबल. मेलेबल मीन्स बीटन इनटू शीट्स. इसी तरह से अगर आप एल्युमिनियम को ले लोगे तो उसको भी हम ऐसे ही बीट करेंगे, किसी ब्लॉक के रख के ऊपर उसको बीट कर लो तो यू विल फाइंड कि उसको वो शीट में तब्दील हो जाएगा. विद हेल्प ऑफ दीज शीट्स, विद हेल्प ऑफ, जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स, बहुत सारे ऐसे चीजें हम फिर बाद में उनको बनाते हैं तो उनको अपनी डे टू डे रूटीन डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं. तो ये दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड द एसेंशियल property of the metals which we can say is it is malleability. The second जो इसकी है property, that is metal is or ductile. Ductility का मतलब यहां पे है कि drawn into wires. हम
हमारे पास ऐसे भी मेटल्स है जिनको हम किसमें तब्दील करते हैं, वायर्स में। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो कि कॉपर को देख लो कि हम किस तरह से कॉपर को कन्वर्ट कर देते हैं कॉपर वायर्स में। एल्युमिनियम को ले लो, एल्युमिनियम को हम कैसे करते हैं कन्वर्ट इनटू एल्युमिनियम वायर्स में। साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब मेटल को देख लो, हम कहते हैं कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हीट की बात कर ले। हीट के लिए आप देख लो अपने घर में आप क्या करोगे, आप ले लो एक बर्तन ले लो, कॉपर का बर्तन ले लो, उसमें हॉट वाटर डाल दो, पानी डाल दो, गर्म पानी डाल दो, और अपने हाथ में एक चमचा ले लो, स्पून ले लो। वो स्पून कोल्ड है लेकिन आपके लेफ्ट हैंड वाले बर्तन में गर्म पानी है, और उसके बाद ये स्पून आप उस हॉट वाटर के अंदर डाल दो। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि आपका जो स्पून आपके राइट हैंड में है वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो हीट है, गर्म पानी का जो हीट है, वो हीट आपके स्पून में चला जाएगा। तो यहां पे ये साबित हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि जो मेटल्स है दे कंडक्ट हीट, उसके अंदर हीट पास हो जाती है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे कि मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी बखूबी इजिली पास हो जाती है। वैसे भी ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो वायर्स की बदौलत से आ जाती है, बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है वो भी तो वायर्स की बदौलत से आ जाती है। लेकिन आप इसको अपने लेवल पे कैसे समझ लोगे, एक सेल ले लो, एक ड्राई बैटरी ले लो, उसके दो साइड होते हैं, एक साइड से वो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे साइड से नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो एक वायर ले लो, उस वायर को आप किसके साथ जोड़ दोगे, सेल के साथ, और उस वायर को बाद में जोड़ दो किसके साथ, एक छोटे से लंप के साथ, उसमें भी दो साइड होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप क्या देखोगे कि आपका जो लैंप है वो ग्लो करेगा। तो वहां पर भी आप ये समझ सकते हो कि किस तरह से इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो वी कैन से कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज द इलेक्ट्रिसिटी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बात करने जा रहे हैं मेटल्स की, दैट इज मेटल्स जो होते हैं ये शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं। इसके लिए एग्जांपल ले लो, गोल्ड, सिल्वर ले लो, कॉपर ले लो, आप देख लो वो कैसे चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लस्ट्रस। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। इससे भी हमें समझ आ जाएगी कि ये मेटल है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज स्ट्रेंथ की बात हम करेंगे। मेटल जो होते हैं दे हैव देयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम हैविंग द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, उन्हें हम सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, क्योंकि वो हम इजिली विद द हेल्प ऑफ द नाइफ उनको हम कट कर सकते हैं। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द जो हमारे पास मेटल्स है दे आर वेरी हार्ड एंड हाई एंड स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से हम ब्रिजेस जो हमारे पास है, फ्लाईओवर्स जो हमारे पास है, बड़ी बड़ी रेल ट्रैक्स जो हमारे पास है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सच मेटल्स, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हो जाते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनका जो स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी हाई। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल्स है दे आर वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, यानी उनके अंदर हार्डनेस बहुत ज्यादा है। मेटल्स हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड एज वेल एज द हाई बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एज वेल एज द हाई बॉइलिंग पॉइंट। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल्स है दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब यहां पे जो प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। जब हम किसी मेटल यानी कॉपर को ले लो, जब हम कॉपर को किसी चीज से हैमर करेंगे या ठोक देंगे तो यू विल फाइंड वहां से वो प्रोड्यूस करेगा रिंगिंग साउंड, एंड दैट रिंगिंग साउंड इज नोन एज द सोनोरस। सो वी कैन से मेटल इज और सोनोरस।
साथ ही साथ metals have high density. Because of the high density, they are so heavy. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स की। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे, ऑल मेटल्स जितने भी हैं और सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी जो है दैट इज ऑल्सो मेटल, बट this metal is in a liquid form. We can say mercury is a liquid metal. So these were the some basic properties of the metals. तो अगली वीडियो में आपके साथ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. Till then, goodbye. Subscribe to my channel and also press the bell icon for the further important notifications. Thank you so much.